और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, आईएसआईएस की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। भारत के बड़े नेता पर सुसाइड अटैक की साजिश थी। रूस की खुफिया एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया है। आईएसआईएस ने सुसाइड बॉम्बर को ट्रेनिंग दी। अप्रैल से जून के बीच टर्की में आतंकी की ट्रेनिंग हुई। रूस में आईएसआईएस का ये सुसाइड बॉम्बर पकड़ा गया है। सुसाइड बॉम्बर को भारत भेजने की तैयारी थी। बीजेपी के किसी बड़े नेता को यह आतंकी टारगेट करने वाला था और इसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। इसे सुसाइड बॉम्बर बताया जा रहा है और अब इसे भारत भेजने की तैयारी की जा रही थी। किसी बड़े नेता को यह निशाना बनाना चाहता था। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आपने पहले भी बताया कि किस तरीके से पूरी साजिश को प्लान किया गया, लेकिन ये एक गिरफ्तारी क्या और बाकी लोगों तक ले जा सकती है जो इस साजिश में शामिल थे? सबसे पहले मैं आपको सीक्वेंस बता दूं कि रशियन एजेंसी ने जब इसको गिरफ्तार किया तो ये पूरी डिटेलिंग हुई। टेलीग्राम के ऊपर इसको रिक्रूट किया गया था और फिर उसके बाद टर्की बुलाया गया। टर्की में बुलाने के बाद जो आमिर है यानी आईएसआईएस का जो वहां का कमांडर है उसने इसे रिक्रूट किया और रिक्रूट इसीलिए किया था ताकि ये भारत जाकर बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस्तांबुल में रहकर ही इसकी पूरी ट्रेनिंग हुई है, आउटर स्कर्ट ऑफ इस्तांबुल में। और जो टेलीग्राम है उसको पूरी तरीके से चेंज करते हुए उसके अंदर जो इसका कम्युनिकेशन था वो भी इंटरसेप्ट किया गया, रिकॉर्ड किया गया और फिर उसके बाद ये तय हो गया कि सुसाइड बॉम्बर्स में से यानी जो पूरी खेप तैयार की थी आईएसआईएस ने, उनके आमिर ने, उन्हीं में से ये एक था और इसकी को इसीलिए रिक्रूट किया गया था ताकि ये भारत जा सके और भारत जाके एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। और आतंकी वारदात में टारगेट किलिंग थी बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं उनकी। और इसीलिए जो इंडियन लिंक है इसको खंगालने के लिए इस समय एफएसबी ने ये कहा है कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी के संपर्क में है। हमने इस समय वो वीडियो भेजा है जिस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि वो अपना इंटेरोगेशन में जो उसने अपना कबूला है और ये इंटेरोगेशन जो वीडियो है वो हमें एफएसबी के सीनियर ऑफिसर्स ने दिया है जो इन्वेस्टिगेट इस समय कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि इसने औपचारिक तौर पर ये माना है कि पूरी तैयारी थी कि भारत जाए और भारत जाके बड़े आतंकी वारदात को टारगेट किलिंग के तौर पर बीजेपी और आरएसएस के जो बड़े नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप है सेंट्रल एशिया की और खासतौर पे भारत की, उसको निशाना बनाया जाए। और यही आईएसआईएस का प्लान था क्योंकि आईएसआईएस और AQIS है उनका जो पूरा प्लान था वो लगातार फेल हो रहा था यहाँ पे भारतीय एजेंसीज की वजह से। तो इसीलिए जब रशियन एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ है। ये वीडियो ये इस समय जो हमें जो रशियन सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने दिया है उसमें ये इंटरोगेशन में ये कबूल भी रहा है कि वो एक पूरी सीक्वेंसिंग के तहत सोचे समझे साजिश के तहत ये इसको ट्रेनिंग दी गई। सुसाइड बॉम्बर के जो ब्रिगेड थी यानी जो आतंकियों का एक पूरा सुसाइड बॉम्बर का खेमा तैयार किया था उस खेमे के अंदर ये था और वहीं पर इसको ट्रेनिंग दी गई। इस्तांबुल के आउटर स्कर्ट में ट्रेनिंग देने के बाद और उसी समय स्पॉट किया गया जो इस समय क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और टर्की लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है तो इसीलिए मनीष इंतजार करते कुछ और वक्त के बाद तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।